नमस्कार। हेलो एवरीवन। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, नए साल में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल। अल्कोहल के कंटेंट को भी हम टू पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, देयर नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, synthesis, and overall summary of the lecture. Now, moving toward introduction, as we all know that alcohol is a class of organic compound in which one or more hydroxyl group attached to carbon atom of any aliphatic or aromatic system. They are flammable and produce blue flame. अब ये जो blue flame है इसका क्या मतलब हुआ? ब्लू फ्लेम का इंडिकेशन है कि इनका जो कंबशन है वो कंबशन कैसा है? कंप्लीट। यानी कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। लोअर मेंबर, अल्कोहल क्लास के जो लोअर मेंबर हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड इन नेचर। जबकि जैसे जैसे हम हायर की तरफ मूव करते हैं तो हायर मेंबर क्या होते हैं? विस्कस होते हैं और इनमें फ्रूटी स्मेल। अब अगर हम सॉलेबिलिटी की बात करें तो अल्कोहल्स आर सॉलेबल इन वाटर। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड कैसे हैं? यहाँ पे पोलर बॉन्ड है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ये हमारे क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। जबकि ये जो बड़े स्ट्रक्चर हैं, बड़े स्ट्रक्चर क्या दिखा रहे हैं? अल्कोहल के। अब इसमें क्या है? जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है जो ये रेड कलर का है, ये देखिए वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या फिर OH का जो हाइड्रोजन है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से ये जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इस वजह से अल्कोहल जो है वाटर में आसानी से मिसिबल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप अल्कोहल में जो एल्किल ग्रुप है, R ग्रुप जो है, वो आपका बल्की होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी अल्कोहल की जो सॉलेबिलिटी होती है वाटर में वो आपकी कम होती जाती है। अब हम देखते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में भी एसिडिक नेचर मिलता है और ये क्यों मिलता है? जस्ट ड्यू टू दी पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। और जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आपका R ग्रुप बढ़ता जाएगा, R ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का साइज आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ती जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो आपका OH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम होगी इसका मतलब क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ उसका कम होता जाएगा। इसीलिए जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है, तो जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनमें एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सेकेंडरी में और उससे कम टर्शरी में। अब ये जो इसका एसिडिक नेचर है इस वजह से कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जो अल्कोहल देता है। जैसे कि आपका जो OH बॉन्ड है अल्कोहल का, वो एसिडिक कंडीशन में बहुत ही आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अल्कोहल जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा? मेटल एल्कोक्साइड बनाएगा। साथ ही देखने को मिलता है कि अल्कोहल्स जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्शन देते हैं, यानी कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं। लेकिन यही अगर हम अल्कोहल और वाटर की एसिडिटी अगर हम कंपेयर करें एसिडिक कैरेक्टर, तो देखने को मिलेगा कि वाटर में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अल्कोहल जो होते हैं वाटर से वीकर होते हैं, इनका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से कम होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को अगर इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है जिससे कि ये बना है उससे अगर कंपेयर करें तो अल्कोहल क्या होते हैं? हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे एज कंपेयर टू देयर हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए इथेन है, इथेन से क्या बना? इथेनॉल।
और दोनों के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इस वजह से आपका जो स्ट्रेंथ है अल्कोहल की वो काफी ज्यादा हो जाती है, और इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे ज्यादा हो जाते हैं। वहीं अगर हम अल्कोहल की ही सीरीज में आगे बढ़ें तो जैसे जैसे हमारा आर ग्रुप बढ़ता है वैसे वैसे भी हम देखेंगे कि इसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल्कोहल को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल हो गए, अगर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी अल्कोहल। इसके अलावा आपके कंपाउंड में कितने OH ग्रुप है, अगर हम इस बेस पे क्लासिफाई करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई कंपाउंड हमारा कैसा है, मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है कि ट्राईहाइड्रिक है। इस तरीके से ये आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है। अब हम मूव करते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ कि अल्कोहल की नेमिंग सिस्टम क्या होगी। तो जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं IUPAC का नेमिंग सिस्टम, उसी तरीके से अल्कोहल का भी है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी होगी, वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जिसमें कि OH ग्रुप अटैच। ठीक है, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेरेंट चेन के अलावा उस कंपाउंड में और कोई सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करना। एक बार पेरेंट चेन आइडेंटिफाई हो गई, सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई हो गए, फिर क्या करेंगे, नंबरिंग। पेरेंट चेन को नंबर असाइन करते हैं। तो नंबरिंग हमारी किस डायरेक्शन से होगी, उस डायरेक्शन से होगी जिधर से OH ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब जब ये सारे काम हो जाते हैं तो आप पेरेंट चेन को और जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आप एक साथ लिखते हैं। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे एक से ज्यादा होंगे तो वो कैसे लिखे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे बस पेरेंट चेन की जो नेमिंग होगी उसमें क्या है, ये किससे डिराइव होंगे, एल्केन से डिराइव हुए। ठीक है, अगर एल्केन है हमारा तो इसमें जो लास्ट वर्ड है आपका एल्केन का ई, उसको हटा के उसकी जगह आप क्या लिख देते हैं, रिप्लेस करके OL, ऑल। एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना, जो कि हमने कर ली। 10 कार्बन की है, मीन्स डेकेन। अब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करना, वो ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। नेक्स्ट था आपका नंबरिंग। तो देखिए अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो अल्कोहल को 4 पोजीशन मिल रही है, अगर लेफ्ट से करते तो इसको 7 मिलती, तो इसलिए हम राइट से नंबरिंग करेंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 3,7 डाई मिथाइल डेकेन 4 ऑल। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं जो कि है हमारा आइसोमेरिज्म, यानी कि अल्कोहल में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म मिलती है। तो अल्कोहल में स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों तरह की आइसोमेरिज्म देखने को मिलती हैं। हम लोग वन बाय वन टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल में भी सबसे पहले कौन सी देखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या हुआ कि वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे लेकिन उनका जो पेरेंट चेन होगा उसमें अंतर आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में ये है कि ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 4 कार्बन की। वहीं जो आपका ये प्रोपेनॉल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन हो गई, 3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पेरेंट चेन में अंतर आ रहा है, तो इसलिए ये कौन से आइसोमेरिज्म हो गई, चेन आइसोमेरिज्म हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, OH की पोजीशन में चेंज होगा। यानी देखिए जैसे ब्यूटेन 1 ऑल में पोजीशन क्या है,
फर्स्ट कार्बन पे है, और वहीं ब्यूटेन टू ऑल में OH की पोजीशन क्या है, सेकेंड, सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आ गया, तो इस वजह से ये कौन से आइसोमर्स हुए, पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, अल्कोहल में हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलती है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, डिफरेंस कहाँ होगा, फंक्शनल ग्रुप में। जैसे इथेनॉल में देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, अल्कोहल, वहीं ये क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप, ईथर। तो आपका इथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर हमारे कैसे हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल में कौन कौन से स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, तो आपके दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहे। तो यहाँ पे ये देखिए ब्यूटेनॉल 2 का है एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है कि देखिए कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे ये पूछा जाता है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इनके सोल्यूशन में कोई नेट रोटेशन नहीं दिखता है, क्यों, क्योंकि ऑप्टिकली तो एक्टिव हुए, बट आपका नेट रोटेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सोल्यूशन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों दिखा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आपका सोल्यूशन क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर, यानी 50% आपका अगर प्लस वाला फॉर्म बन रहा है तो 50% ही आपका माइनस वाला फॉर्म बनेगा। इसका जो रोटेशन होता है वो 13.6 डिग्री का रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। तो ये रोटेशन जितना प्लस में दिखता है उतना ही माइनस में भी दिखता है, तो ओवरऑल आपका नेट रोटेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। अब है आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड के एक साथ, डबल बॉन्ड के साथ आपके OH भी अटैच हो, तो उस कंडीशन में, या ऐसी मॉइटी जिसमें OH अटैच हो, तो वहां पे क्या होगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलेगी। जैसे इस कंडीशन में अगर हम इसको प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करें तो ये आपका आता है 1 और इधर है 2। वैसे ही सेकंड कार्बन पे OH को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और मिथाइल को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। तो अब देखिए सेम प्रायोरिटी वाले एक तरफ हैं दोनों कार्बन पे, तो ये क्या हो गए, सिस। सिस को हम क्या कह सकते हैं, Z। और वहीं दूसरे मॉलिक्यूल में देखिए आपका जो हायर प्रायोरिटी वाले हैं वो आपके अपोजिट साइड में है, तो ये आपका हो गया ट्रांस या फिर ई। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है हमारा सिंथेसिस, कि कौन से ऐसे रॉ मटेरियल है जिनसे कि हम अल्कोहल की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, जनरली जो यूज होते हैं आपके एल्किल हैलाइड हुए, एल्कीन्स हुए, आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिनसे रिएक्ट कर रहे हैं वो वाली चीजें। तो वन बाय वन हम टेकअप करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स की अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH ग्रुप है वो हमारा एल्किल हैलाइड के हैलाइड पार्ट को रिप्लेस कर देता है, और एज अ रिजल्ट हमारा क्या बनता है, एल्कोहल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्कीन से कैसे अल्कोहल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, जिसमें 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपका जो एल्कीन है वो मरकरी के साथ मिलके, मरकरी 2 एसीटेट के साथ मिलके एक 3 मेंबर स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस स्ट्रक्चर की आपकी जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो ये आपका एंटी एडिशन देता है, ठीक है। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बना। अब सेकंड स्टेप में इस इंटरमीडिएट का जब हम रिडक्शन करते हैं, किससे रिडक्शन कर रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, या फिर आपका लिथियम बोरोहाइड्राइड हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड।
तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल। एज अ रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे कई सारे होते हैं, जैसे ऊपर हमने मेंशन किया है सोडियम बोरोहाइड्राइड और नीचे हमने दिखाया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दोनों ही हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिएक्शन किसी के साथ भी परफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। ये हमारे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि एसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम वाटर का या HX का एडिशन कराते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन पार्ट होगा, प्रोटॉन वाला H, वो उस कार्बन पे, एल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन में उस कार्बन पे अटैच होगा जिसपे ऑलरेडी H एटम के नंबर्स ज्यादा। जैसे कि यहाँ पे अगर H अटैच होना होगा तो ये आपका फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा क्योंकि इस पे नंबर ऑफ H एटम ज्यादा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या बनेगा हमारा, कार्बोनियम आयन, जो कि फर्स्ट स्टेप में बन रहा है। अब ये हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है क्योंकि स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोनियम आयन पे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। और थर्ड स्टेप में आपका फिर से जो सॉल्वेंट में वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ये आपके इस इंटरमीडिएट से एक प्रोटॉन ले लेंगे और फाइनल आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो कि है हाइड्रोक्सिलेशन। तो एल्कीन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं KMnO4 से या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से तो हमारा क्या बन रहा है, एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इंटरमीडिएट, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं फर्दर तो ये हमको सिन एडिशन यानी सिन डायऑल की कंडीशन देता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दोनों H आपके जुड़ रहे हैं, तो ये तो हो गया हमारा डायऑल प्रिपरेशन के लिए यूज की जाते हैं। वहीं अगर हमको मोनोऑल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इस एल्कीन की रिएक्शन करा देंगे बोरेन के साथ, हाइड्रोबोरेशन जो हम लोगों ने देखा था, तो बोरेन के साथ। और देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये आपका मोनो एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और इसके रिडक्शन के लिए कई सारे रिएजेंट हैं जो यूज कर सकते हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, या आप हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम एक्सेट्रा। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपका क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट बनेगा। देन इस इंटरमीडिएट की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसिटल्डिहाइड में एक तरफ तो CH3 है और दूसरी तरफ H है, और एक H हमको कहां से मिल रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वहां से। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। वहीं अगर एसिटल्डिहाइड की जगह अगर हमारा कोई कीटोन, मतलब एल्डिहाइड की जगह कोई और कीटोन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो हाइड्रोजन मिलेगा वो आपका इधर कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा। एज अ रिजल्टेंट हमको क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। अब वहीं अगर हमारी रिएक्शन किसी ईस्टर के साथ होती है ना, तो ईस्टर NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेन चीज यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे NaOH का जो ऑक्सीजन और H वाला बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहा है ना। और जो आपका ईस्टर का पार्ट है उसके साथ ऐड होके ये आपका देगा, तो इससे कैसा अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरीके से अल्कोहल बन सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस भी हम देख चुके हैं। जस्ट एज अ रिवीजन, आपके जो एल्कलाई मेटल हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपके जो एल्किल हैलाइड में से हैलाइड को रिप्लेस कर देते हैं। इसमें जो मेटल हैं, ये मेटल हैलाइड को रिप्लेस कर देंगे, और हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो जैसे जैसे आप उस ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं, रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती जाती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये रहेगा कि जैसे लिथियम के साथ हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका एल्किल लिथियम रिएजेंट बन रहा है। वहीं अगर एल्किल हैलाइड की हम मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं तो आपका एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, या हैलाइड जो भी होगा, और जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में ये जो हमारा एल्किल वाला ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप हमारा निगेटिव पार्ट को डिनोट कर रहा है, जबकि जो मेटल होगा वो हमारा पॉजिटिव पार्ट। तो इसी के बेस पे हमारी फर्दर रिएक्शन भी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, इसमें जो कार्बोनिल कार्बन होगा CO ग्रुप, तो CO में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इस वजह से ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, तो जिससे कि क्या होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब वहीं आप प्रेग्नेंट रिएजेंट में देखें तो R हमारा कैसा था, नेगेटिव वाला पार्ट था, और Mg हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट था। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारा किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव, जो कि हमारा कार्बन एंड था, और पॉजिटिव पार्ट हमारा किधर मूव करेगा, ऑक्सीजन की तरफ, जो कि हमारा नेगेटिव एंड था। तो ये हमारा बना इंटरमीडिएट, और जब इस इंटरमीडिएट की आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसमें दोनों ही तरफ कौन सी मोइटीज जुड़ी हैं, H। तो ये हमारा बना प्राइमरी अल्कोहल। वहीं अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो भी आपके एल्डिहाइड्स होंगी, अगर उनकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वहां पे हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि एल्डिहाइड में जो भी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हायर एल्डिहाइड्स होंगे उनमें एक तो एल्किल ग्रुप होगा ही, और दूसरा एल्किल ग्रुप हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा। तो आपका जो कार्बोनिल कार्बन पे जो OH बनेगा वो आपका कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। वहीं अगर हमारी ये रिएक्शन जो हो रही है वो अगर कीटोन के साथ होगी तो कीटोन में देखिए ऑलरेडी पहले से क्या होते हैं, दो एल्किल ग्रुप होते हैं कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड, और एक एल्किल ग्रुप आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 एल्किल ग्रुप से कार्बोनिल कार्बन जो होगा वो अटैच्ड हो जाएगा। तो यहां से जो आपके अल्कोहल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, टर्शियरी अल्कोहल बनेंगे। तो ये तो थी हमारी कुछ रिएक्शन जिनसे कि अल्कोहल की सिंथेसिस होती है। अब देखते हैं ओवरऑल समरी। अल्कोहल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ROH से। इसमें जो हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म हमारी कौन कौन सी मिल सकती हैं, स्ट्रक्चरल में आपकी चेन थी, पोजीशन थी, फंक्शनल थी, एंड देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसके अलावा हम लोगों ने सिंथेसिस की रिएक्शन देखी। आपकी सिंथेसिस की कई सारी रिएक्शन है, कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है और कुछ जो नहीं डिस्कस की थी वो भी इस समरी शीट पे मेंशन की है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप ये मटेरियल आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होगा, और अगर ये आप लोगों को यूजफुल लगे तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल की रिएक्शंस लेके। तब तक के लिए टेक केयर।